कुरुक्षेत्र के हरियाणा सुपर 100 संस्थान बारना में हाल ही में हुए हंगामे के बाद जिला अधिकारी विनोद कौशिक और पुलिस टीम ने संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान छात्रों को दी जा रही सुविधाओं और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यार्थियों से बातचीत कर बताया कि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी या शिकायत हो तो वे सीधे शिक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। छात्रों की सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर भी संस्थान परिसर में प्रदर्शित किए जाएंगे। वहीं एसएचओ और पुलिस अधिकारियों ने भी छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि किसी भी समस्या की स्थिति में प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा। साथ ही शिक्षा विभाग की टीम समय समय पर संस्थान का दौरा कर विद्यार्थियों की समस्याएं सुनेगी। क्या कहेंगे, यहाँ क्या मिला जी? जैसे कि आपको पता है पिछले 3-4 दिन से पेरेंट्स जो है वो आ रहे हैं। एक अभिभावकों के मन में किसी बात को लेकर के, अपने बच्चों की सेफ्टी को, सुरक्षा को लेकर के, खान पान को लेकर के, रहन सहन को लेकर के कुछ चिंताएं हैं। और आप सब भी देख रहे हैं, मीडिया पे कुछ वीडियोज भी आई हुई है। तो आज उसी संदर्भ में मैंने और जिला शिक्षा अधिकारी मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। और एसएचओ हमारे केयूके से हैं और एएसआई मैडम हैं। इन तीनों की टीम आज यहाँ पर इस संस्थान के निरीक्षण के लिए आई है और बच्चों से बातचीत की है और व्यवस्थाएं देखी हैं, जो रहने की, खाने की व्यवस्थाएं हैं। और बच्चों से बातचीत करने पर यही पाया कि बच्चे यहाँ पर खुश हैं। हालांकि कुछ बच्चे अभी, जैसे कि संस्थान में 11वीं के बच्चे हमारे 13 मई से हमारा सेशन शुरू हुआ है, तो 13 मई से आए हैं। तो वो बच्चे, कुछ बच्चे होम सिक तो फील करते ही हैं, वो तो सभी के साथ एक मानवीय समस्या होती है। तो उसमें ज़्यादा नहीं है, वो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं, 2-4 बच्चों की तरफ से आया कि हमें घर की आदत है, इस प्रकार का कोई इशू है। बाकी तो कोई इशू नहीं है, सब ठीक ठाक है। यहाँ पे खाने की व्यवस्था ठीक है, रहने की व्यवस्था संस्थान की तरफ से ठीक है। और ये भी मैंने अभी बात की थी, गर्मी ज़्यादा है तो यहाँ के संस्थान के जो डायरेक्टर है उन्होंने बताया कि हम कूलर जो है, हमने कुछ कूलर्स यहाँ पर लगवाए हैं और बाकी कूलर्स भी आ गए हैं। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, ठंडे पानी के लिए यहाँ चिलर की व्यवस्था की गई है। तो ऑन द होल सभी चीज़ें ठीक है। और मेरी अपील है अभिभावक से, जितने भी अभिभावक हैं, मीडिया पे जो वीडियोज़ आई हुई है, मीडिया पे जो रील चल रही है, उनसे ये है कि एक यहाँ पर आए, अपने बच्चों से मिले, लेकिन केवल अभिभावक आए और जो संस्थान द्वारा निर्धारित समय है उसी समय पे यदि आए तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो तय समय पे आए। और उसके बावजूद भी यदि कोई अभिभावक ज़्यादा चिंतित है और वो आना चाहता है, तो उससे भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि वो आए और यहाँ पर आकर के बहुत सारे लोगों के साथ नहीं आए, अकेला यहाँ पर आकर करके अपने बच्चों से मिले। अगर वो लेके जाना चाहते हैं, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, तो मेरे पास आ जाए। मेरा मोबाइल नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ आपके सबके सामने, 9996344009। जब कभी भी वो मुझसे बात कर सकते हैं। और यदि कोई अभिभावक उसके बावजूद भी, उनको हम संस्थान में बच्चे से मिलवाने के बावजूद भी ये चाहता है कि मैंने बच्चे को लेके जाना है, तो बच्चे को बेशक लेकर के जाए, हम उसको इजाज़त देते हैं। हमारी एएसआई मैडम ने जो सुपर 100 संस्था है उसका निरीक्षण किया है और दौरान निरीक्षण पाया गया कि काफी बच्चों से मैंने पूछताछ किया है, लड़कियों से एएसआई मैडम ने पूछताछ की है, डीओ साहब ने पूछताछ की है। सभी बच्चे बहुत खुश हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं
और खाने पीने की और कोई उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि +1 का जो भी बैच शुरू हुआ है, बच्चे 15 दिन से घर से आए हैं, थोड़ा सा देखो ये फील तो बच्चा करता ही है। जो एक बच्चा घर से आया है और यहाँ डिसिप्लिन में रहता है, थोड़ा बहुत तो उसको फील होता है कि घर का माहौल कुछ अलग है, यहाँ विद्यालय का जो माहौल है कुछ अलग है। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, वो अपने माँ बाप को बताता है तो उसके माँ बाप आए, डीओ साहब से मिले या हमारे को मिले, और लेकिन जो स्कूल के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ इनका जो समय है उसी समय पर मिले। फिर भी यदि कोई इमरजेंसी उनको लगती है कि बच्चे को मिलना बहुत जरूरी है तो आए, और यदि फिर भी कोई दिक्कत है वो डीओ साहब का नंबर डीओ साहब ने शेयर किया है, और मेरा नंबर भी है 7056700119। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ भी कोई भी माँ बाप आकर यहाँ पर माहौल खराब ना करे और रोड जाम ना करे। यदि कोई मेरे को ऐसे रोड जाम करता हुआ और लैंड ऑर्डर की दिक्कत पैदा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आप आइए, यदि आपको कोई दिक्कत आती है आप डीओ साहब से मिलो, हमारे को मिलो, हमारी चौकी के ज्योति सर वहां पर मिलो, आप हमें बताएं भी दिक्कत क्या है। यदि कोई अपने बच्चों को वापस लेके जाना चाहता है वो अपने बच्चों को आए, अपनी एप्लीकेशन दे जो इसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करे, आपका बच्चा वापस चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आप एक आए हो एक बच्चे को मिलने के लिए कि 20 आदमी एक बच्चे को मिलने के लिए आ रहे हो और आप किसी भी समय मिला दिया जाए। 800 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यदि 800 बच्चों के आप 100 या 200 पेरेंट्स एकदम आते हैं मिलने की तो व्यवस्था फैल जाएगी स्कूल के अंदर, तो बच्चों की पढ़ाई भी से डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़कर बच्चों के अभिभावकों से रिक्वेस्ट है कि वो जो समय आपको दिया हुआ है उसी समय पर आकर मिले। यदि फिर भी कोई इमरजेंसी है तो आप बीच में उनको मिल सकते हो, और यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों को लेके जाना चाह सकता है वो आसानी से आकर लेकर जाए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक मुद्दा न बनाए और लैंड ऑर्डर की दिक्कत पैदा न करे। यदि कोई रोड जाम करता है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार